अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहल अताका हदीसु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फ़लम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़लअना अलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। शुरू में कुरान मुक़द्दस के हवाले से गुफ्तगू हुई कि ये कुरान मुक़द्दस है, इसको हमने नाजिल किया है, ये दर्स है, ये नसीहत है, ये तज़कीर है, ये अपने रब की तरफ बुलाने वाला है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान बयान की गई। अब उसके बाद दूसरे अम्बियाए किराम का तज़किरा हो रहा है और अम्बियाए किराम का तज़किरा यहाँ किया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि अम्बियाए किराम के तज़किरे को, अम्बियाए किराम की बातों को बयान करके हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल को तक़वियत देना, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल को मज़बूत करना है कि किस तरह गुज़िश्ता अम्बियाए किराम को भी ये चीज़ दी गई नबूवत, और नबूवत के साथ तबलीग करना। तो जो तकलीफ़ें उन्होंने बर्दाश्त की, महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उनका तज़किरा करके हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल को भी मज़बूत किया जा रहा है। अब उनमें सबसे पहले बयान किन का किया जा रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। वहल अता का हदीसु मूसा, और कुछ तुम्हें मूसा की ख़बर आई? और क्या आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ख़बर आई? का वो कैसी ख़बर और वो कौन सी बात है? इसको बताया जा रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दामाद हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह हुआ है किन का? हज़रत मूसा का। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम लगते हैं इनके ससुर, और ये रहते हैं मदियन में, मदियन शहर के अंदर। और हज़रत मूसा का जो ख़ानदान है वो रहता कहाँ है? मिस्र में। अब शादी चूँकि यहाँ हुई है, अहलिया भी यहाँ की हैं, तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये अरीज़ा रखा कि अब मुझे मेरे भाई, मेरे वालिदैन जो हैं उनसे मुलाकात करने के लिए जाना है। तो अब जब वो अपनी अहलिया को लेकर के चलें, इस वाक़ये को यहाँ कुरान मुक़द्दस ने ज़िक्र फरमाया। चूँकि शाम का जो बादशाह है, यहाँ बताया जा रहा है कि आपने शाम के बादशाहों का, मतलब शाम से होता हुआ जो रास्ता मिस्र को पहुँचता था, चूँकि बादशाह ज़ालिम था शाम का, इस वजह से आपने इस रास्ते को इख्तियार नहीं फरमाया बल्कि जंगल वाला रास्ता इख्तियार फरमाया, दूसरा रास्ता इख्तियार फरमाया अपनी अहलिया को लेकर के। हाँ, और उस वक्त आपकी अहलिया हामिला थी, हमल से थी, और बच्चे की विलादत करीब ही थी। अब इसको पूरा बयान किया जा रहा है। तो अब जब वो जंगल के रास्ते से चलें, अहलिया साथ में हमल है, बच्चा होने की बिल्कुल बच्चा होने के करीब है, सर्दी सख्त है, बर्फ़ गिर रही है, ठंड का खूब मौसम है, ऐसे में होता ये है कि रास्ता भूल जाते हैं। जंगल वाला रास्ता है, रास्ता भूल जाते हैं। तो अब क्या हो, रात है, तो या तो ऐसा चीज़ या कोई आदमी मिले जो सही रास्ता दिखा दे, या तो आग मिल जाए जिसके सबब ठंडी से बचकर कुछ सुकून हासिल हो ताकि सुबह तक वहाँ बैठे रहें। ये चीज़ दरमियान में है। अब यहाँ ये होता है कि अंधेरी रात ही होती है, अचानक इसमें आपको दर्द ज़ह शुरू हो जाता है, यानी कि बच्चे की विलादत का बिल्कुल वक्त करीब हो जाता है। अब उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया से कहते हैं, इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को देखा, ज़रूरत किस चीज़ की थी? कहा ये तो या तो गाइड की जो रास्ता सही बता दे, या तो आग की जिसके ज़रिए खुद रास्ता ढूंढ ले, या तो फिर रात बसर हो जाए, ये चीज़ की। अब कुरान कहता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को देखा, इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू, तो घर वालों को, अपनी बीवी को क्या कहा? तुम यहीं ठहरो, इन्नी आनस्तु नारन, कि मुझे एक आग नज़र आ रही है, लअल्ली आतीकुम मिन्हा, कि शायद मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँ, लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा, शायद कि मैं तुम्हारे लिए उसमें से कोई चिंगारी लाऊं, या फिर आग वहाँ जल रही है तो हो सकता है कुछ लोग आग जला के बैठे हों, तो जब वहाँ मैं पहुँचूँगा तो ऐसे ही रास्ता मालूम हो जाएगा। तो कहा जाता है या आग पर रास्ता लाऊं, आग है, आग को तो कोई ला नहीं सकता है,
लाएंगे कैसे, या तो चिंगारी लाएंगे ताकि आग यहाँ जल जाए, ये माना। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं दरख्त की तरफ, तो जैसे जैसे दरख्त की तरफ जा रहे हैं ना, वो दरख्त दूर जा रहा है। जैसे जैसे दरख्त के करीब हो रहे हैं तो दरख्त और दूर चला जाता है। हज़रत मूसा रुक जाते तो दरख्त भी रुक जाता है और करीब आता है। ये अजीब मामला था कि दरख्त के करीब जा रहे हैं तो दरख्त और दूर जा रहा है, जब खुद रुक जा रहे हैं तो दरख्त खुद ब खुद पास आ रहा है। आग का दरख्त है, दूर से देख रहे का आग है, करीब पहुंचे कैसी आग है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा दरख्त आग से भरा हुआ है। हालत उसकी ये है कि हरा भरा है, पानी टपक रहा है, ना आग पानी को बुझा, ना आग दरख्त को जला रही है और ना पानी आग को बुझा रहा है, दोनों चीज़ें साथ में है। सुभान अल्लाह। ऐसे दरख्त के पास पहुंचे। अब दरख्त के पास जब पहुंचे हैं, इससे पहले एक बात सुन लीजिए, क्या अहले बैत में सिर्फ औलाद शामिल नहीं होती, घर वालों में सिर्फ औलाद शामिल नहीं होती। यहाँ देखे, इज़रा नारन फ़क़ाल लि अहलिही, आपने जब आग देखी तो किसको कहा? अपनी बीवी को कहा। और जब हम आप बयान करेंगे अहले बैत, तो अहले बैत में जहाँ औलाद शामिल होगी वहाँ अज़वाज मुतहरात खुद ब खुद शामिल हो जाएंगे। इसको इसलिए बयान कर रहे हैं कि आज कुछ लोग यूँ कहते हैं कि औलाद ही शामिल होती है, बीवियाँ शामिल नहीं होती। मैंने कहा कुरान का माना गलत करोगे फिर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कौन है? कहा उनकी बीवी है। कुरान कहता है लि अहलिही, लि अहली का माना क्या? कहा बीवी। तो बीवी भी ख़ानदान में शामिल। तो जब भी अहले बैत बोला जाएगा तो हुजूर की औलाद भी मुराद ली जाएगी, साथ साथ हुजूर की अज़वाज हमारी माएँ भी मुराद ली जाएगी। ये चीज़ है। अब ये चीज़ हो गई, दरख्त के करीब जा रहे हैं, दरख्त दूर जा रहा है, दरख्त आप रुक जा रहे हैं तो दरख्त करीब आ जा रहा है। दरख्त को भी देख लिया, हालत क्या है? बिल्कुल हरा भरा है, पानी टपक रहा है, आग दरख्त को जला नहीं रहा, पानी दरख्त आग को बुझा नहीं रहा, सब कुछ है। फलम्मा आताहा, जब वो बिल्कुल करीब आ गए तो अल्लाह, फलम्मा आताहा नूदिया या मूसा, हमने निदा दी ए मूसा। अल्लाह तबारक व तआला ने निदा दी, गैब हातिफ़े गैबी से आवाज़ आई, ए मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लाना अलैका इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुवा, ए मूसा बेशक मैं तेरा रब हूँ। सुभान अल्लाह। ये वो मकाम है जहाँ मूसा को कलीमुल्लाह कहा गया है, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी से कलाम फरमाया और मूसा को कलीमुल्लाह का खिताब मिला। का ये वो मकाम है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हम कलाम हुए अपने रब से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा बेशक मैं तेरा रब हूँ, फ़ख़्लाना अलैक, तो फिर अपने जूते उतार दो। जूते पहन के जाए, जंगल में जाएंगे तो खुले पैर तो जाएंगे नहीं, और वादी है तुआ की, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दसी तुआ, अपने जूते उतार डाल, बेशक तू पाक जंगल तुआ में है। सुभान अल्लाह। जूते उतरवाए गए, ठीक है। एक चीज़ क्या है, जूते क्यों उतरवाए? का ये जो तुआ की वादी है ना, जो जंगल से जो हिस्सा वादी जिसको कहते हैं गुजर रहा है ना, यहाँ पर बहुत सारे अंबिया किराम के मज़ारात हैं, और दूसरा ये कि बहुत सारे अंबिया किराम इस सरजमीन से गुजरे हैं, ये बरकत वाली ज़मीन है। कहा मूसा तुम भी अपने पैर से जूते उतार कर अपने पैरों को नंगा करके चलो, ताकि इस ज़मीन को तुम्हारे पैर से भी बरकत हासिल हो जाए। ये चीज़ है। तो आपके पैर से ये ज़मीन बाबरकत हो जाए, इसलिए आपके पैरों से जूते उतरवाए गए और कहा आप मुक़द्दस सरज़मीन पर हैं, आप आइए। और फिर उसके बाद हम कलामी होगी अल्लाह तबारक व तआला, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कलाम होगा। अब जो यहाँ कुछ बातें हैं जो जूता उतारने के हवाले से, एक चीज़ उसको समझते हैं कि जहाँ पाक और मुक़द्दस जगह हो, जहाँ पाक और मुक़द्दस जगह हो वहाँ जूते उतार कर हाजिर होना, ये कुरान पर अमल करना है, और कुरान मुक़द्दस ने उसी का हुक्म दिया। मस्जिदें हैं, काबतुल्लाह है, हरम काबा है, हरम रसूल है, फिर उसके बाद आस्ताने हैं औलिया किराम के, और जो भी पाक जगहें हैं, उलमाए रब्बानियीन से मुलाकात की जो जगहें हैं, अल्लाह वालों से मुलाकात की जो जगहें हैं, ऐसी जगहों पर जब जाया जाए, इनकी वजह से वो जगहें बरकत वाली हैं, तो जब इनसे मुलाकात के लिए भी जाया जाएगा तो जूते उतार करके जाया जाएगा। ये एक मसला समझ में आता है। दूसरा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ और मुनाजात करते वक्त जूते उतारा हुआ होना ये बेहतर है। हम अल्लाह से दुआ करेंगे और टाई वाई शूज़ बूज़ पहन करके दुआ करेंगे तो ये कैसे होगा? ये चीज़। और साथ मुक़द्दस जगह का अदब और एहतराम करना चाहिए, ये अंबिया किराम की सुन्नत है।
देखिए इस पर एक बात कह के बात ख़त्म कर देते। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जो चार इमाम है ना हमारे, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ई, इमाम मालिक और इमाम हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चार इमाम मसलकों के। तो इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि इमाम मालिक, दोनों इमाम हैं, इमाम शाफ़ई कहते हैं इमाम मालिक का जो मकान मदीना मुनव्वरा में है, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने बहुत सारे घोड़े देखे, बेहतरीन खूबसूरत घोड़े देखे। जब मैंने ये बात इमाम मालिक के सामने रखी, आपके घर के बाहर जो घोड़े सारे बंधे हुए बड़े खूबसूरत है, इमाम मालिक ने पलट कर जवाब दिया, जा सारे के सारे तुझे तोहफे में दे दिए, सारे के सारे तोहफे में दे दिए। कहा तुम्हारी किसी चीज़ की कोई सामने वाला तारीफ करे और उसे दे दे फौरन, का ये भी सुन्नत है, बुजुर्गों की ये भी सुन्नत हुआ करते। आपकी टोपी बड़ी खूबसूरत, अच्छा ठीक है भाई ले जा। कहा ये क्या है? कहा ये वही चीज़ है जो बुजुर्गान दीन करते थे। सारे के सारे घोड़े दे दिए। तो फिर इमाम शाफ़ई कहते इतने सारे की मुझे ज़रूरत नहीं, एक काम कीजिए एक अपने लिए रख लीजिए ताकि सफ़र करना हो तो तुम्हें आसानी हो। तो इमाम मालिक पलट कर जवाब देते हैं, ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर है, मेरे महबूब इसमें आराम कर रहे हैं, मैं ये पसंद नहीं करता मैं घुड़सवारी करके मदीना में चलूँ, मैं नंगे पैर मदीने में चलना पसंद करता हूँ। ये क्यों है? कहा ये अदब है। कहा जी ये अदब है। तो फिर इमाम मालिक बड़े बड़ों के इमाम बन जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है अदब की। हम कुछ लेने जाएं या ना लेने जाएं, अगर अदब कर जाएंगे ना यकीनन सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। लोग अलग अलग नीयतें लेकर ख्वाजा साहब के दरबार में जाते हैं, लेकिन उसमें होता है क्या है, कभी कभी धक्का लगता है, देखता नहीं है कि बेहद भी हुई ना, बात बड़ी छोटी सी थी, बेहद भी कर गए, अभी आप लेने गए थे कुछ भी नहीं मिलेगा। कहा ये तो वो जगह है, अदब, कुछ मांग मत, कुछ बोल मत, सिर्फ अदब कर जा, अदब कर जाएगा कामयाब हो जाए। कुरान मुकद्दस यही सिखाता है। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने आपके सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हुई, अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदक़े उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल